हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। नीट चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली है, 9 तारीख से शुरू हो जाएंगी, 9 सितंबर से। तो अभी तो ये एक नोटिस सा था, वैसे 9 तारीख से शुरू हो जाएंगी। आज 7 तारीख है तो 9 तारीख से शुरू है। कौन कौन से वैकेंसी है, तैयारी कैसे करनी है और मैंने कैसे इसका रिटर्न क्लियर किया था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। टाइपिंग में क्या आता है और स्किल टेस्ट में क्या आता है, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसका रिटर्न भी दिया था, स्किल टेस्ट भी दिया था, रिटर्न क्वालिफाई भी किया था। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। और जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पोस्टें बहुत कम निकलती हैं नीटर में, और नीटर 26 सेक्टर में है, तो एक ही जगह पे है, इसमें कोई ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, ये एक ही जगह पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो सबसे पहले पोस्ट देखो ऊपर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, और एक ही पोस्ट है इसकी, यूआर की एक ही पोस्ट है। तो ये तो इसके लिए तो आप एलिजिबल होगे नहीं, क्योंकि इसके लिए एलिजिबल एक आधा ही बंदा होगा। उसके मतलब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा कि ग्रेजुएशन हो आपके पास, लेकिन एक्सपीरियंस मांगेगा कि आपको किसी 4200 ग्रेड पे या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में आपको ये एक्सपीरियंस हो या वो हो। वो 9 तारीख को आपको पता लग जाएगा। तो जिसके लिए एलिजिबल होगे ना, एक तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो ये 4200 ग्रेड पे की लेवल 6 में आती है, 35,400 की पोस्ट दिखा रखी है, एक एससी की एक ओबीसी की है। इसमें यूआर की कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पहले भी निकली थी, अभी पीछे पिछले साल जो पेपर हुआ था। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अभी दोबारा से निकली है, 2800 ग्रेड पे है ये। वैसे सेंटर में तो 4600 ग्रेड पे होता है, आप देख लो, इसमें लेवल 5 है, सेंटर में तो लेवल 7 होता है, इसमें लेवल 5 दिखा रखा है। एससी की एक है, यूआर की एक है। तो ये वाला भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, इसकी भी मैं बता दूंगा आपको कैसा क्या कुछ चीज़ें हैं। और एक सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कुछ करके थी, तो वो इसमें है नहीं, तो उसका भी रिटर्न क्वालिफाई किया था, एक ही दिन हुआ था दोनों। और फिर उसके बाद स्किल टेस्ट हुआ था। पोस्टें बहुत कम है, तो देखो जैसे अब एक पोस्ट है तो 3-4 बंदे बुलाएंगे, तो उसी तरीके से बहुत कम बंदे बुलाए थे उसमें। और लक फैक्टर ही था। तो पेपर भी बताऊंगा कैसा आता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये 2400 ग्रेड पे है, एक एसटी की पोस्ट है, एक यूआर की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की समझो यार, 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 में है। तो क्लर्क की समझो, इसको एससी की एक है, एसटी की एक है, ओबीसी की 2 है। तो जनरल की इसमें है नहीं। फिर मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग में ओबीसी दे रखा है, यूआर की 4 दे रखी है। तो एमटीएस वगैरह की भी है, पेपर वगैरह प्रीवियस ईयर सब कुछ चीज़ें मैं चैनल पे बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा था आपको, तो 2 पोस्टें थी एएसओ। तो मोस्टली जो आप ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं एएसओ के लिए, या ये जूनियर असिस्टेंट जो दे रखा है, या मल्टीटास्किंग, इनके लिए एलिजिबल हो। पीए में भी शायद, पीए में भी कुछ ना कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी एलिजिबल हो। तो पोस्टें बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो चंडीगढ़ में के लोकल और चंडीगढ़ में वैकेंसी निकली हैं भाई, चंडीगढ़ में आप अगर पोस्टिंग चाहते हो तो इसको फिल कर लेना, क्योंकि लक फैक्टर इसमें काम करता है। सिर्फ एक ही पेपर है इसमें, एक ही पेपर होता है। उसके बाद ये टाइपिंग के लिए बुलाते हैं। टाइपिंग आसानी होती है, 40 की स्पीड मांगते हैं, लेकिन स्पीड जो होती है ना, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर में कोई लिखा है, नीचे आपने टाइप करना है, वो वाला है। आपको पेपर नहीं दिया जाएगा कि एक जैसे हम पेज देते हैं ना, चंडीगढ़ की टाइपिंग होती है, उसमें एक पेज प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट की टाइपिंग में भी क्या होता है, एक पेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर की टाइपिंग ईजी होती है, आपको ये चीज़ पता है। और दूसरा पावर पॉइंट का हुआ था पेपर, पावर पॉइंट और एक्सेल का, वो भी आसान था, सबको क्वालिफाई कर दिया था इन्होंने। जिसने भी कुछ थोड़ा बहुत भी बना दिया, सबको क्वालिफाई कर दिया था। आया बहुत मुश्किल था, लेकिन सबको क्वालिफाई कर दिया था। हमें तो ये लग रहा था हमें पास करेंगे कि नहीं, लेकिन कर दिया था इन्होंने सबको पास, ठीक है। तो आप तैयारी इसकी कर सकते हो। पेपर में ना अकाउंट्स का पूछा जाता है, तो अकाउंट्स का काफ़ी पोर्शन पूछा जाता है, मतलब उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन तो के करीब तो अकाउंट्स के ही थे, दोनों पेपरों में, एएसओ वाले में भी और इसमें सीनियर असिस्टेंट वाले में भी। 30 के करीब आराम से, 100 में से क्वेश्चन आप समझो। हिंदी भी आती है भाई इसमें, हिंदी के भी क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश आती है, मैथ के बिल्कुल आसान पेपर आएगा, रीजनिंग बहुत आसान आती है। लेकिन अकाउंट्स के क्वेश्चन जैसे 30 पूछे गए थे, तो आपको सिलेबस दिखेगा, उसमें पता भी लग जाएगा। तो वो अकाउंट्स के क्वेश्चन इतने डीप नहीं थे, लेकिन जैसे एलटीसी होता है, एक जैसे ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज वाला, जो जैम बोलते हैं हम, जैम पे कितनी लिमिट है, क्या लिमिट है, अब डीए क्या चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इस तरीके के अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वो मैं प्रॉपर एक पेपर दिखा के, इनका नीटर का पिछले वाला, तो उसमें मैं बता दूंगा। तो आप इसको तैयारी कर सकते हो और इसको फिल कर लेना, जो भी लोकल चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में वैकेंसी दूर दूर तक कोई नहीं आने वाली। पीछे पुलिस की कह रहे थे, तो कोई वैकेंसी ना पुलिस की आ रही है ना क्लर्क की आ रही है, पोस्टें बहुत खाली पड़ी हैं, लेकिन नहीं आ रही, क्योंकि इन पे सब पे केस चला हुआ है। जब तक ग्रेड पे का मैटर सोल्व नहीं होता, चंडीगढ़ में वैकेंसी रेगुलर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जिन जिन पोस्टों का ग्रेड पे का चल रहा है ना भाई, जब तक उनका सोल्व नहीं होगा तब तक देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये आपको एक अच्छा मौका है, तो इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे क्लर्क वाला है, जूनियर असिस्टेंट वाला, 4 पोस्टें इसमें है। मल्टीटास्किंग में भी आप ले सकते हो, लेवल 1 पे है।
तो इसको फिल कर लेना। 9 तारीख को जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब प्रॉपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बता भी दूंगा आपको पेपर क्लियर कैसे करना है।